दोस्तों हाल ही में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी को शेयर किया गया है। खास तौर से ऐसे यात्री जो कि ट्रेन में टिकट बुक करते समय अपनी पसंदीदा सीट को चुनते हैं, उन यात्रियों के लिए ये वीडियो देखना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कि अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई इस इम्पोर्टेंट जानकारी में साफ साफ ये बताया गया है कि ट्रेन की कुछ सीटों को कुछ लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब ट्रेन की कुछ सीटें यानी कि कुछ बर्थ केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसी नई सुविधाओं के बारे में या फिर कुछ ऐसी मॉडर्न फैसिलिटीज के बारे में जो कि अब यात्रियों को ट्रेनों में मिलने वाली है। और इन नई सुविधाओं से जुड़ी हुई जानकारी भी खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट करे सीधे बात करते हैं उन नई सुविधाओं या फिर उन मॉडर्न फैसिलिटीज के बारे में जिनकी जानकारी खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि जो नए कोच है उनमें यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज को जोड़ा गया है। जैसे कि अब जो ट्रेनों में नए वाले कोच यानी कि जो नए वाले डब्बे जोड़े जाएंगे उनमें अब आपको अलग से व्हील चेयर के लिए स्पेस देखने को मिलेगा, चौड़े दरवाजे देखने को मिलेंगे, लोअर बर्थ देखने को मिलेंगे, बड़े और सुविधाजनक शौचालय देखने को मिलेंगे। यानी कि दोस्तों नए कोच में टॉयलेट का जो साइज है वो आपको बड़ा देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा नए वाले कोच में बेसिन और शीशे को सही ऊंचाई पर लगाया गया है और अंदर की तरफ यात्रियों को सपोर्ट देने के लिए रेलिंग्स को भी लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे यात्री जो कि देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल साइनेज को भी लगाया गया है। अब दोस्तों अगर बात करें उस इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में जो कि ट्रेन की सीट यानी कि ट्रेन की बर्थ को लेकर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई है। अब दोस्तों अगर आपने कभी स्लीपर कोच में सफर किया है तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपको एक अपर बर्थ देखने को मिलता है, एक मिडिल बर्थ देखने को मिलता है और एक लोअर बर्थ देखने को मिलता है। और ज्यादातर यात्रियों के द्वारा जब टिकट बुक की जाती है तो उनके द्वारा लोअर बर्थ यानी कि नीचे वाली सीट को ही चुना जाता है। लेकिन अब दोस्तों रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई जानकारी में ये बताया गया कि अब लोअर बर्थ को वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाली महिलाओं को अपने आप ही दे दी जाएगी। यानी कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ऐसी महिला यात्री टिकट बुक करती है जिनकी उम्र 45 साल या उससे ज्यादा है तो उनको ऑटोमेटिकली लोअर बर्थ दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी सीनियर सिटीजन के द्वारा भी टिकट बुक की जाती है तो उनको भी अपने आप ही लोअर बर्थ दे दी जाएगी। यानी कि दोस्तों टिकट बुकिंग सिस्टम के द्वारा सीनियर सिटीजन और 45 साल से ज्यादा की उम्र वाली महिलाओं को ऑटोमेटिकली लोअर बर्थ एलोकेट कर दी जाएगी। हालांकि दोस्तों ये नियम तभी लागू होगा जब लोअर बर्थ खाली होगा। इसके अलावा दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये बताया गया कि डिसेबल्ड यात्रियों के लिए भी अलग से कोटा बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग स्लीपर, थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी में 4 सीटों को डिसेबल्ड यात्रियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा सेकंड क्लास और चेयर कार में भी 4 सीटों को डिसेबल्ड यात्रियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसा बताया गया कि डिसेबल्ड यात्रियों के साथ आने वाले जो अटेंडेंट है उनको भी सीट दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि अभी लगभग 80% ट्रेनें ऐसी है जो कि ऑन टाइम चल रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 70 रेल डिवीजनों में से 25 रेल डिवीजन ऐसे हैं जहां पर ट्रेनें 90% तक पंक्चुअल है यानी कि ऑन टाइम चल रही है। और ऐसा इस कारण हो पाया है क्योंकि अब रेलवे के द्वारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपका ट्रेनों की पंक्चुअलिटी के बारे में क्या कहना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।